Hello बच्चों, let's see the question. The question says a sinusoidal wave propagates along a string. Figure A and B Y represent the displacement of particle from the mean position. X and T have usual meanings. Find first is wavelength, frequency and speed of the wave. पहले आपको wavelength, frequency and speed find करना है. सेकंड ऑप्शन में बच्चों आपको maximum velocity and maximum acceleration find करना है. The last ऑप्शन बोल रहा है आपको the magnitude of slope of the string for x equals to 2 meter at t equals to 4 second. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों कुछ फॉर्मुलेस क्लियर होने चाहिए और एक बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी साइनोसॉइडल वेव की, वो आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों की कंसेप्ट की. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपका जो की कंसेप्ट बनता है वो आपको बेसिक चीजें सॉल्व होनी चाहिए. ठीक है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. फर्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों आपको. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t. ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आपको. सेकेंड अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. तो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा लैम्डा इंटू एफ. लैम्डा क्या होता है बच्चों? हमारा वेवलेंथ होता है. ठीक है, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ. और एफ क्या होता है बच्चों? यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. थर्ड अगर फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो थर्ड फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी का, वी मैक्स का. तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों ए ओमेगा, जिसके अंदर ए होता है बच्चों एम्पलीट्यूड. ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड. और ओमेगा क्या होता है बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. क्लियर? ओके. अगर हम फोर्थ बात करें बच्चों मैक्सिमम एक्सेलरेशन की, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों मैक्सिमम एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर ए. ठीक है, अगेन ओमेगा यहाँ पर क्या है बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ए क्या है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड. तो पहले दो पार्ट को सॉल्व करने के लिए बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए. अगर हम बात करें बच्चों थर्ड पार्ट का सॉल्व करने के लिए, तो इसका भी एक की कंसेप्ट है. पहले आपको बेसिक इक्वेशन आनी चाहिए. ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी? तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चों हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की, इक्वेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव. इक्वेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव. ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है बच्चों y x कॉमा t इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, फाइव क्या होता है बच्चों? उसके अंदर फेज एंगल. फाइव होता है हमारा फेज एंगल. ठीक है, कितनी बेसिकली वेव हमारी आगे चल रही है. ठीक है, और k होता है बच्चों हमारे पास प्रोपोगेशन कांस्टेंट. ये होता है हमारे पास प्रोपोगेशन कांस्टेंट. ठीक है, स्मॉल टी बच्चों यहाँ पे टाइम हो गया एट एनी इंस्टेंट. टाइम एट एनी इंस्टेंट. ओमेगा आपको बताइए, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड k इज सॉरी x. x बच्चों हो गया हमारा डिस्टेंस x डायरेक्शन में. ठीक है, ओके. तो ये बेसिकली आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और स्लोप ऑफ एक फॉर्मूला और बता देता हूँ बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है. स्लोप ऑफ वेव अगर आपको फाइंड करना है तो आपको dy बाई dx करना होगा. क्या करना होगा? dy बाई dx. इससे क्या मिलेगा बच्चों? स्लोप ऑफ वेव. ये अगर बेसिक चीज सारी क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों. तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बच्चों. ए पार्ट सॉल्व करें, फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो वेवलेंथ अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी? तो बहुत सिंपल है बच्चों. वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो हमको सिंपल सा ग्राफ में दिख रहा है वाई टी ग्राफ के अंदर. ठीक है, तो इन वाई टी ग्राफ, इन YT graph, we can see that the wave repeat itself on an interval of 4 seconds. Wave repeat itself, wave repeats itself on interval of 4 seconds, on interval of 4 seconds, on interval of
4 सेकेंड। ठीक है, सो टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चों? तो टाइम पीरियड हो गया बच्चों हमारा 4 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हर 4 सेकेंड में बात रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब एक वेव कंप्लीट हो रही होगी, इसकी वजह से टाइम पीरियड क्या निकल के आ गया? 4 सेकेंड। अब टाइम पीरियड 4 सेकेंड निकल के आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे सपोज करो एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हो गई कितने टाइम में बच्चों? 4 सेकेंड में। तो यहाँ पे एक क्रेस्ट बन गया, हमारा एक ट्रफ बन गया, ये हमारी वेवलेंथ होती है। इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, और तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगी बच्चों 4 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रही है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जो कि 4 सेकेंड निकल के आया। तो यहाँ से वेवलेंथ कितनी आ गई बच्चों अपने पास? 4 मीटर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट आफ्टर विच द वेव रिपीट इटसेल्फ इज 4 मीटर, हेंस द वेवलेंथ इज 4 मीटर। क्लियर? तो वेवलेंथ हमारे पास आ गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों हमारे पास 1/t, टाइम पीरियड हमारे पास 4 सेकेंड है, विच इज इक्वल्स टू 0.25 पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है बच्चों हमको, वेलोसिटी। ठीक है, तो बी पार्ट हमको सॉल्व करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा बताया अभी हमारे पास कितना है? 4 मीटर। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.25, विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट का देखिए क्या 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 कैलकुलेट करना था। वेवलेंथ हमने कैलकुलेट कर ली 4 मीटर, फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली 0.25, और स्पीड हमने 1 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट कर ली। तो मतलब ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ए के तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए बच्चों हमने। ठीक है, ए के तीनों पार्ट में यहाँ वेवलेंथ भी लिख देता हूँ, इससे कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, ए के 3 पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिए। तो वेवलेंथ कितना आया हमारे पास? 4 मीटर। ठीक है, ये हमारा ए का ही पार्ट था बेसिकली। डोंट बी कंफ्यूज कि सर ये एबीसी पार्ट है। ये एक काम करते हैं, ए का ये फर्स्ट पार्ट है, ये इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जस्ट अ सेकेंड। तो ये ए पार्ट के सब पार्ट है, ए बी एंड सी। अब हम बेसिकली बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो बी पार्ट हमें निकालना है बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बी का सब पार्ट क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, क्या निकालना है? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या बताया वी मैक्स का मैंने आपको? ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड कितना है देखिए ग्राफ में आप देख सकते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास? 3 है। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 3। और ओमेगा कितना है बच्चों हमारे पास? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 × 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास 0.25। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी बच्चों हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास वी मैक्स वीपी की बच्चों 4.71। ठीक है, और यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हमको बच्चों क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैंने आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा बच्चों ए मैक्सिमम का, या मैं मैक्स लिख देता हूँ। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2πf। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है? 3। तो 2 × 22/7, फ्रीक्वेंसी 0.25, इसका स्क्वायर करना है आपको, और इंटू 3 करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.075 पाई स्क्वायर मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने आंसर मीटर पर सेकंड में निकाला है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें बच्चों? मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसमें चेंज कर लेंगे मिलीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मिलीमीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर आप पाई के फॉर्म में भी लिखें, तो पाई के फॉर्म में इसका आंसर आएगा बच्चों 1.5 पाई मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, इससे आपको कंफ्यूज ना हो। ये भी इसका आंसर पाई के टर्म में हो सकता है। ठीक है, ये भी इसका आंसर पाई स्क्वायर के टर्म में है बच्चों, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तो थर्ड पार्ट हो जाएगा बच्चों हमारा, हमें क्या निकालना है बच्चों थर्ड पार्ट में? बेसिकली स्लोप निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, y इक्वल्स टू एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें y x इक्वल्स टू 2 की। ठीक है, कोई क्वेश्चन में 2 और x 2 है और टाइम 4 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जाएगा a साइन 2 के माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों a साइन
ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें फ्रॉम सेकंड फिगर, सेकंड फिगर वाई टी इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस 4 ओमेगा प्लस 5। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ए कॉस के एक्स। ठीक है, आइडेंटिटी होती है बच्चों, तो आइडेंटिटी हमने यूज करके यहाँ पे के एक्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली हमको क्या मिला, 2k प्लस 5 इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो यहाँ से 5 आ गया बच्चों अपने पास, 5 माइनस 4 ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाई 2, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 पाई प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से 5 कितना आ गया बच्चों अपने पास, 0 आ गया। तो 5 की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, तो ये हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो जब आप 5 की वैल्यू यूज करेंगे बच्चों, तो आप लिखेंगे स्लोप, देखिए जो हमने अभी स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी, क्या, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। 5 तो 0 है, 5 कितना आ गया, 0, तो हमारे पास क्या बचा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो कि वाई की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो हमें स्लोप ऑफ वेव निकालना है। स्लोप ऑफ वेव इज गिवन बाय dy बाय dx। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो ये आ जाएगा ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों, और इसकी जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो हमें x लेना है 2 और टाइम लेना है 4। तो ये आ जाएगा a 2 पाई बाय 4, ठीक है, कॉस 2 पाई बाय 4 इंटू 2 माइनस 2 पाई बाय 4 इंटू 4। ओके, इसको फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -a पाई बाय 2, और a कितना है बच्चों अपने पास, 3 था, तो 3 पाई बाय 2। ठीक है, 3 पाई बाय 2, ये मिलीमीटर में बच्चों, तो इसको आप मीटर में भी लिख सकते हैं, -3 पाई बाय 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे हमें स्लोप मिल गया बच्चों उसका। दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने सी पार्ट सॉल्व किया इस क्वेश्चन का। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।